हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिक फंक्शन। आज के वीडियो में अपन जो विश्लेषिक फलन का जो अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपन ने विश्लेषिक फलन के लिए कॉची-रीमान इक्वेशन और उसके जो कार्टेशियन और पोलर फॉर्म है उनको अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन के लिए जो कॉची-रीमान इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है, देन कोई भी फंक्शन जो है वो क्या हो सकता है, अपना एनालिटिक फंक्शन हो सकता है। आज जो है वो अपन इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनके अंदर अपन देखेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर अपने को गिवन है तो सबसे पहले अपन उस फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन बताएंगे कि ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, और अगर वो एनालिटिक फंक्शन है देन उसका क्या होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, देन अपन उसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। इसका पहला जो एग्जाम्पल है वो अपने को गिवन है यहाँ पे कि यहाँ पे फलन दिखाइए कि फलन f ऑफ z इक्वल्स टू z क्यूब। f ऑफ z की वैल्यू कितनी है, अपने को z क्यूब गिवन है। ये एक विश्लेषिक फलन है और अगर ये विश्लेषिक है तो इसका अवकलज भी ज्ञात कीजिए। एक विश्लेषिक फलन है, इसका अवकलज भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन एनालिटिक फंक्शन दिखाने के लिए अपन जानते हैं अपने को क्या करना होता है, कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। तो पहले अपन फंक्शन को u प्लस आइटा v की फॉर्म में चेंज करते हैं, देन अपन उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। पहले अपना f ऑफ z जो है वो कितना गिवन है, z क्यूब गिवन है, और z को अपन क्या लिखते हैं, x प्लस आइटा y का क्यूब। ठीक है, अब इसको खोलते हैं। इसको खोलेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ आएगा x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस आइटा y क्यूब। ठीक है, और क्या आएगा, 3x स्क्वायर 3 आइटा x स्क्वायर y प्लस माइनस 3x y स्क्वायर। ये वैल्यू जो आएगी ये किसकी आएगी, अपनी यहाँ पर z क्यूब की वैल्यू आएगी। अब देखिए जो जो रियल पार्ट है उनको अलग कर लेते हैं। तो रियल पार्ट एक तो x क्यूब है, एक ये है माइनस 3x y स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों में से अपन क्या निकाल लेते हैं, आइटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब। ये वैल्यूज अपने पास में यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये तो किसका मान हो जाएगा, u का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, v का हो जाएगा। तो ये जो है अपना जो फलन है वो u प्लस आइटा v की फॉर्म में अपन ने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर अपन कॉची-रीमान इक्वेशन को लगाएंगे। तो देखिए कॉची-रीमान इक्वेशन किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर पहले अपन u और v को लिख लेते हैं। u की वैल्यू है अपने पास में x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर। ठीक है, और v का मान है 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब। यही वैल्यूज है। देखो अब अपन सबसे पहले निकालेंगे डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल x, तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे डेल u बाई डेल y, तो डेल u बाई डेल y निकालेंगे तो आएगा माइनस 6xy। ठीक है, u का पहले अपन ने u का x की रेस्पेक्ट में करवाया, फिर अपन ने u का y की रेस्पेक्ट में अवकलन करवाया। अब अपन यहाँ पर करवाएंगे डेल u बाई, अब v के लिए लिखेंगे दोनों चीजें, v का और x की और y की रेस्पेक्ट में,
तो यहाँ तो बनेगा अपना 6xy बन गया, ठीक है, और डेल v बाई डेल y, तो ये बन गया 3x² माइनस 3y², ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अपन यहाँ से देख पा रहे हैं क्या कि डेल v बाई डेल u बाई डेल x जो है वो किसके बराबर है, डेल v बाई डेल y के बराबर है, ठीक है, और डेल u बाई डेल y जो है वो किसके बराबर, देखिए इनमें माइनस के साइन का डिफरेंस है, तो अपन ये लिख सकते हैं माइनस डेल v बाई डेल x थे। तो यही क्या होती है, अपनी कॉची रीमान समीकरण होती है। तो लिखेंगे दिया गया फलन CR इक्वेशन को यानी CR समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः यह विश्लेषिक फलन होगा। यानी ये एनालिटिक फंक्शन जो है वो अपन ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि एनालिटिक फंक्शन जो है वो यहाँ पर डिफाइन होगा। इतना हो गया। अब अपने को आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अपने को इनके लिए क्या निकालना है, अवकलज भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब अवकलज फाइंड आउट करेंगे तो वो देखिए किस तरह से निकालेंगे अपन। इन्हीं वैल्यूज की हेल्प से निकालना है अपने को अवकलज इनका। अपन जानते हैं एफ डैश जेड जब अपन निकालेंगे तो एफ डैश जेड अपन क्या लिखेंगे, अपना जेड एफ जेड जो था, एफ जेड जो है वो क्या था, u प्लस आइटा v था। तो एफ डैश जेड जो होगा x की रेस्पेक्ट में कराओ या y की रेस्पेक्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, अपन किसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, दोनों जो फंक्शंस होते हैं उनका सेम या तो x से करवाना है या फिर y से करवाना है। तो यहाँ पे अपन है डेल u बाई डेल x प्लस आइटा डेल v बाई डेल x, ये वैल्यूज अपन ने यहाँ पे चूज कर ली। अब ये वैल्यूज की वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा 3x² माइनस 3y², ये बन गया। और जो दूसरा बना जो अपन ने यहाँ पे डेल v बाई डेल x लिया है वो हो जाएगा आइटा 6xy, ये वैल्यू बन गई। अब देखो इनको पहले 3 कॉमन निकाल लेती हूँ। ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख लेती हूँ, आइटा y का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आइटा 6xy, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये बन गया, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे में से मैंने 3 कॉमन निकाला है, सॉरी ये 3 जो है मैंने पूरे में से कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया है, ठीक है। अब देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा बन रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 बाहर है अपना x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से मैंने 3 तो बाहर निकाल लिए, जो माइनस का y स्क्वायर था उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आइटा y का होल स्क्वायर यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू बनी। और ये क्या होता है अपना z होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3z²। ये क्या होगी अपने अवकलज की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अपन कोई भी जो फंक्शन गिवन होता है उसका इजीली जो है वो अवकलज को अपन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपन ने इनको x की रेस्पेक्ट में कराया है, वैसे ही अपन y की रेस्पेक्ट में भी जब इसको करवाते हैं तो अपने पास सेम ही आंसर आता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है कि कोई फलन गिवन है, वो सभी जगह संतत तो है यानी कॉन्टिन्यूअस तो है, बट वो विश्लेषिक फलन नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे, अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, दिखाइए कि फलन f ऑफ z इक्वल्स टू, वैल्यू क्या दे रखी है, xy प्लस आइटा y, xy प्लस आइटा y सर्वत्र संतत है
यानी सभी जगह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, किंतु विश्लेषिक नहीं है, किंतु विश्लेषिक नहीं है। यानी ये एनालिटिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टी यानी जो CR इक्वेशन होती है उनको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखते हैं कैसे होगा। देखो अपना जो फलन गिवन है उसमें u और v अपने को यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर ही रखे हैं। तो यहाँ पे अब देखिए ये सर्वत्र ये संतत होने का कारण क्या है। अब ना जो f ऑफ z है वो क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लस आइटा वाई। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, अपन इसको एक बहुपद बोल सकते हैं। और ये जो बहुपद है वो क्या होगा, सभी बिंदुओं पर क्या होगा, एक्स और वाई का ये बहुपद है, इसीलिए ये क्या होगा, सभी जगह संतुष्ट मतलब वो संतत होगा। एक्स व वाई का बहुपद होने के कारण सर्वत्र संतत होगा। उसके अलावा अब ये सर्वत्र संतत यानी कॉन्टिन्यूस वाली चीज तो अपन ने दिखा दी। अब अपन इसके अंदर क्या दिखाएंगे, एनालिटिक फंक्शन। तो पहले अपन क्या निकालते हैं, u की वैल्यू है अपने पास में x y और v की वैल्यू है y। तो देखिए डेल u बाई डेल x निकालते हैं तो कितना आता है, डेल u बाई डेल x y आता है, ठीक है। और डेल u बाई डेल y निकालते हैं तो वो आता है x, u का y की रेस्पेक्ट में x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज है नेक्स्ट उनके अंदर है डेल v बाई डेल x निकालेंगे तो आएगा 0 और डेल v बाई डेल y निकालेंगे तब आएगा 1, जो कि इन दोनों वैल्यूज से क्या नहीं करता है, मैच नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है अपनी CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि CR इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अपन देखो इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर इसको, अपन यहाँ लिख सकते हैं कि डेल u बाई डेल x नॉट इक्वल डेल v बाई डेल y, ठीक है। और नेक्स्ट डेल u बाई डेल y नॉट इक्वल माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो ये CR इक्वेशन को क्या नहीं करती है, सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ये क्या नहीं होगी, विश्लेषिक नहीं होगी। CR समीकरण को संतुष्ट नहीं करती हैं, अतः फलन FZ जो है वो विश्लेषिक फलन नहीं होगा। अतः फलन FZ विश्लेषिक नहीं होगा और यही अपने को यहाँ पर शो करना था, ठीक है। इस तरह से अपन कोई भी जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर इजीली जो है वो सॉल्व करके एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है ये अपन इजीली यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो, एनालिटिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स को अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।